से हम बात कर रहे थे कि इंडिकेटर काम नहीं करता, इंडिकेटर काम करता है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन इतना भयंकर तरीके से काम करेगा कोई नहीं बताएगा आपको। और देखो एक कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है कि बहुत शानदार कॉम्बिनेशन आज जो चार्ट पर बना है, उस चार्ट पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो कॉम्बिनेशन है क्या। देखिए सबसे पहली बात तो हम जो चार्ट की बात कर रहे हैं, आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि देखो चार्ट पर हम लोग क्या देखते हैं, एक इंडिकेटर देखते हैं। मैंने आपको बोला कि अगर इंडिकेटर से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास में 3-4 फेवरेट इंडिकेटर होते हैं। कौन कौन से? एक अगर हम बात करें सुपर ट्रेंड हो गया, उसके बाद हम बात करें RSI हो गया, उसके बाद मूविंग एवरेज हो गया। तो ये कुछ खास इंडिकेटर होते हैं। और आज जिस मूविंग एवरेज ने काम किया उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो खतरनाक तरीके से ही यहाँ पर काम होता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर बैंक निफ्टी को छोड़ दें हम, तो निफ्टी 50 पे आप देखो कौन सा मूविंग एवरेज यहाँ पर काम कर रहा है। ये देखो ये 20 मूविंग एवरेज कौन सा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से धीरे 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 मार्केट देखो 20 मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक किया ही नहीं। यहाँ पर कोशिश किया था इसने, लेकिन यहाँ पर भी कोई कैंडल खास नहीं बना। मैंने आपको क्या बोला था कि कैंडल देखो, खास कैंडल कैसी होती है, एक तो इस टाइप की कैंडल या इस तरह की कैंडल अगर मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है पूरी तरह से ग्रीन, तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई यहाँ पर कुछ खास हो सकता है। देखो यहाँ पर ये कैंडल थोड़ी सी वीक थी, यहाँ मतलब एक थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस कैंडल को देखो क्या खास कैंडल है। यहाँ पर शानदार कैंडल थी और बहुत ही छोटा है एसएल। अगर आप देखोगे एसएल अगर आप प्लान करोगे तो यहाँ पर बहुत छोटा एसएल, अगर इसके नीचे का एसएल अगर आप प्लान करोगे तो कितना ही बैठेगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर आपको देखने को मिल रही है तो ब्रेक होती हुई देखने को मिल रही, और कैंडल भी बहुत खास थी। और यहाँ से देखो क्या धमाका हुआ है, देखने को आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये कैंडल तो बहुत बड़ी थी, इस पर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते थे, लेकिन फिर भी मेरे को डर लग रहा था कि कहीं रिस्क इस पर लेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये बाद में प्रॉब्लम कर दे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा विक्स था, इसलिए यहाँ पर मेरे को इसमें भी डर था। लेकिन बाकी जगह आप यहाँ पर एक कैंडल देखोगे, अगर वो आप वहाँ भूल गए हो तो यहाँ पर ये बहुत शानदार कैंडल थी। और देखो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो सबसे बेटर मतलब एक तरह से बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी थी ये हमारे लिए आज का चार्ट। और इस चार्ट को जिसने भी मिस किया होगा वो यहाँ पर बहुत पछता रहा होगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद आप देखो क्या धमाका यहाँ पर होता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। तो बहुत आसानी से समझा जा सकता था, कोई बहुत मतलब एक तरह से हम कहें तो कोई ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इसके बाद हम सीधे आते हैं निफ्टी 50 पर, सॉरी बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर भी हम 5 मिनट का ही चार्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि जिस कैंडल की मैं रोज़ आपसे बात करता हूँ, और वो भी कहाँ बनी है, मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज के ऊपर इसका हाई भी ब्रेक हो रहा है। और इसके बाद निफ्टी 50 अगर हम बात करें तो 49,900 के आसपास था। उसके बाद यहाँ पर क्या मोमेंटम देखने को आपको मिला है, बहुत शानदार मोमेंटम यहाँ पर आपको ये देखने को मिला है। तो यही चीज़ें होती है कैंडल्स की पहचान, और कैंडल्स की पहचान और साथ इंडिकेटर का मिलन। इंडिकेटर वहाँ पर अगर आपको सही सलाह दे दे तो फिर यहाँ पर आपका पैसा बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ऊपर से हैमर जैसी के इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल, उसके बाद ये रेड कैंडल, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी आपको 100 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला। और अगर आपको 100 पॉइंट अगर मिलता रहे तो फिर और क्या चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ये देखो यहाँ से ये बहुत बड़ा रेड कैंडल, ऊपर से रिजेक्शन, और अगर आप प्लानिंग करते तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बना सकते थे। इसके अलावा और भी अगर बैंक निफ्टी पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि ये वाला कैंडल हैमर जैसा था लेकिन टॉप पर था। अब इसके बाद कोई ऐसा रेड कैंडल देखने को मिले जिससे कि हम लोग पूरी तरह से बोल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बड़ा एसएल हो जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी, देखो इस ग्रीन कैंडल पे हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बड़ा एसएल, यहाँ पर हम सेल करें तो भी बड़ा एसएल। तो ऐसे में आपको बच के रहना है। इस पे हम बैंक निफ्टी पर दाव लगा सकते हैं, या हम बोले तो यहाँ पर भी इस कैंडल को, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें विक्स नीचे भी बहुत थी,
इसमें विक्स नहीं थी ज़्यादा, और इसमें भी आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे दोनों तरफ विक्स थी। तो इस विक्स की वजह से हम लोग यहाँ पर सेल प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, मेरे को जहाँ तक लगता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान तरीके से आज का चार्ट समझा जा सकता था, और सिर्फ दो ही चीज़ों से, मूविंग एवरेज से और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन से। और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बहुत दिनों से, मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो पिछले 6 महीनों से मेरा मुंह दर्द करने लग गया कि भाई कैंडल्स को समझो। कैंडल्स को आपने समझ लिया और साथ में कोई इंडिकेटर लगा लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा इसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा कमेंट देकर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।